दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य में गजब की दोस्तों वीडियो लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और यूट्यूब पर दोस्तों इस तरह की अपनी पहली क्लास होने वाली। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, हिंदी में प्रथम आपको थोड़ा सा सुनने में अटपटा भी लग रहा होगा कि हिंदी में प्रथम का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे सवाल आता है परीक्षा में कि हिंदी के पहले महाकवि कौन थे। पहला महाकवि का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया, या फिर पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है, या फिर खड़ी बोली हिंदी में गद्य की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है, या हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, पहला कहानी कौन सा है, पहला उपन्यास कौन सा है, पहला यात्रा वृत्त कौन सा है और यात्रा वृत्तांत कौन सा है। ठीक है, पहला एकांकी कौन सा है, पहला जीवनी कौन सा है, पहला संस्मरण कौन सा है। ठीक है, पहला रेखा चित्र कौन सा है। इसी तरह के और भी बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, जैसे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम, जैसे देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य वो अलग सवाल हो गया, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये अलग सवाल हो गया। तो इस तरह के जो टेक्निकल सवाल आते हैं, या जैसे पूछ दिया कि हिंदी की पहली आदि कवयित्री का दर्जा दोस्तों किसे दिया जाता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सी है, हिंदी का प्रथम विश्वकोश कौन सा है, देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन से, देवनागरी लिपि जो हम लिखते हैं, ठीक है, जिस लिपि में हम हिंदी लिखते हैं, इस लिपि के प्रथम प्रचारक का दर्जा दोस्तों किसे दिया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहां हुआ था, कब हुआ था, पहली हिंदी फिल्म कौन सी है, पहली हिंदी बोलती फिल्म कौन सी है, यानी जिसमें आवाज थी, बिना आवाज वाली दोनों। ठीक है, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, हिंदी में निर्णय देने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा है। ऐसे बहुत ही यूएनओ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसमें हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय था जहां पर पहली बार हिंदी में एमए शुरू किया गया, मास्टर की डिग्री, ठीक है, हिंदी विषय से कहां स्टार्ट हुआ पहली बार। ठीक है, तो इस तरह के बड़े ही अद्भुत सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसी क्लास आज तक YouTube पर आपको नहीं मिली होगी जितना ज्यादा फैक्ट आपको देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा हेतु जो हमने स्पेशल ये क्लास शुरू किया है, ये इस क्लास के अलावा दोस्तों हमारे पास एक पेड बैच भी है। कई बच्चों के दिमाग में आता है ना सर कि हमारा काम तो फ्री में चल जा रहा है, फिर पेड में क्यों आना। देखिए, ट्रेलर देख के अगर आपको पिक्चर का मजा मिल रहा है तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सच में पिक्चर देखना चाहते हैं, जिसका ट्रेलर अच्छा हो उसका पिक्चर भी तो अच्छा होगा। तो अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कंप्लीट हिंदी दोस्तों यहां पढ़ाया जा रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल देना हो, टीजीटी पीजीटी कुछ भी देना हो, अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। देखिए, मेरा अपना मानना है ना, किसी विषय को पढ़ो तो एक बार पढ़ो, फिर आगे कोई भी एग्जाम दो आप, वो फतह हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यही 4 एग्जाम, भारत में कोई भी एग्जाम जहां हिंदी विषय के सवाल आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये बैच अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स से लेकर के क्वेश्चन आंसर सीरीज तक सब कुछ दिया गया है, एकदम पेट भर के। ठीक है, जी भर जाएगा आपका उतने में। कहीं कुछ कम पड़ता है तो बताइएगा, और चीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए पहले आज के सवालों को शुरू करते हैं। और आज ध्यान दीजिएगा, आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं है। आज का लेक्चर हो सकता है सुनकर आपको लगे कि सर गजब की लेक्चर है, गजब प्लान है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज हमारा 70 नंबर का लेक्चर है, 70 नंबर का लेक्चर है, यानी पीछे मैंने 69 लेक्चर और दिया है। आज की क्लास पसंद आएगी तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी तो आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल आता है कि हिंदी का पहला महाकवि किसे कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला महाकवि। अब यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, वैसे तो आदि कवि का दर्जा जो दिया गया दोस्तों, ऐसे तो वाल्मीकि जी को दिया गया। किसे दिया गया है? आदि कवि का दर्जा वाल्मीकि को दिया गया है। और आदि पुराण मतलब आदि ग्रंथ का दर्जा दो दोस्तों, आदि ग्रंथ जब हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों रामायण और महाभारत का नाम आता है। ठीक है, रामायण और जो महाभारत है बहुत पुराने हैं, इस वजह से इन्हें आदि ग्रंथ कह दिया जाता है। तो बच्चों का दिमाग यहां चला जाता है। लेकिन जब आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे होते हैं ना, तो कल्पनाओं से हटकर बात करनी होती है। यहां पे जिस बेस पे सवाल पूछ रहा होगा, अच्छा एक काम करता हूं ना, आज ये क्लास जनरल है, मैं बहुत सारे सवालों में आपको उलझा सकता हूं। जैसे पहले कवि को लेकर के अलग अलग लोग अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं अगर सबका मत बताने लगूंगा तो आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। इसमें भी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है।
कुछ लोग किसी को कवि मानते हैं, कुछ लोग किसी को मानते हैं। तो मैं एक काम करता हूं ना, जो लड़ाई झगड़े वाली क्लास है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। आज तो सीधा सीधा सवाल और जवाब देखने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में सवाल और एक लाइन में जवाब। तो कभी भी ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछे कि हिंदी का पहला महाकवि किसे कहा जाता है, तो आप पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद बरदाई का नाम लीजिएगा। अरे उनके काल में थे ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अरे जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 1192 तब वहां पे थे, ठीक है। तो इनका नाम है दोस्तों चंद बरदाई। क्या नाम है? चंद बरदाई। और चंद बरदाई ने किसकी रचना किया दोस्तों? तो चंद बरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है ना? अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जिनका नाम आपने सुना ना, उनका पूरा नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उनके पहले दो और पृथ्वीराज चौहान थे। जैसे हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, दो लोगों का नाम राहुल होता था तो मास्टर साहब करते थे राहुल फर्स्ट, राहुल सेकंड, और तीसरा आ गया तो राहुल थर्ड। बस उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान तृतीय थर्ड नंबर वाले थे, ठीक है। इसके पहले दो और पृथ्वीराज चौहान थे। ये अपने दिमाग में रखिएगा, लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों युद्ध हुआ था वहां पर, और उसका वर्णन दोस्तों चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में किया है, ये आप ध्यान देंगे। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य का दर्जा किसे दिया जाता है। देखिए, महाकवि का दर्जा तो चंद बरदाई को मिल गया, और महाकाव्य का दर्जा वो इसी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? अभी ऊपर ही आपको बताया हूं, इसके रचनाकार का नाम है चंद बरदाई। क्या नाम है? चंद बरदाई, ठीक है। इसी ग्रंथ को दोस्तों क्या कहा गया है? इसी को हिंदी का प्रथम महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ किसे कहते हैं। अब देखिए कितना लड़ाई झगड़ा। अरे ऐसा सवाल ना जैसे पड़ोसिया मार नहीं हो जाता है, वो वाली हालत है। बच्चा ध्यान नहीं देगा, गलती पक्का होगा ही होगा, ठीक है। आपसे पूछा महाकाव्य, तब तो उत्तर दोस्तों क्या था? आपका यहां पर पृथ्वीराज रासो हो गया। आपसे पूछे ग्रंथ, महाकाव्य नहीं, सिंपल ग्रंथ पूछे, तब आप बताएंगे दोस्तों पौम चरियु। क्या बताएंगे? पौम उम चरियु, ठीक है। पौम चरियु याद रखिएगा। सर ये ग्रंथ का नाम है? हाँ भैया, ये ग्रंथ का नाम है। सर किसने लिखा है इसे लिखा है स्वयंभू ने, ठीक है। इसके रचनाकार का नाम क्या दोस्तों? तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार का नाम है स्वयंभू, ठीक है। स्वयंभू जी की दोस्तों रचना है पौम चरियु, ठीक है। और ये हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ में बात कर रहा हूं, उपन्यास कहानी 3-5 मत जोड़ देना। ये जब ग्रंथ शब्द देगा ना, ग्रंथ, तभी दोस्तों आप इसका नाम लीजिएगा, अन्यथा नहीं लेना इसका नाम, ठीक। चलिए और आगे आइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था। हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है। तो जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या नाम था दोस्तों? उदंत मार्तंड। और इसे निकाला था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। किसने लिखा था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने दोस्तों इस अखबार को निकाला था। हालांकि वित्तीय स्थिति दोस्तों डैमेज होने की वजह से इस अखबार को बंद करना पड़ा। क्यों दोस्तों? इस अखबार को निकाला गया बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, और इसकी भाषा रखी गई दोस्तों हिंदी। भाषा क्या रखी गई दोस्तों? हिंदी। अब बंगाल में आप मुझे बताइए, बंगाली बोलने वाले ज्यादा या हिंदी? ठीक है, तो बंगाली वाले ज्यादा हैं। तो दोस्तों अब निकाला गया हिंदी में, इस वजह से इसका ज्यादा बिक्री हुआ नहीं। तो एक ही 2 साल में दोस्तों ये सब क्रियाक्रम इसका समाप्त हो गया, बंद हो जाता है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। उदंत मार्तंड क्यों नाम रखा गया? उदंत माने उगता हुआ, मार्तंड सूरज को कहा जाता है, सूरज का पर्यायवाची है मार्तंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उगता हुआ सूरज ये हिंदी में निकाला गया, लेकिन फिर बंद हो गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। करा हिंदी का प्रथम व्याकरण दोस्तों किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रथम व्याकरण, हिंदी में प्रथम व्याकरण का दर्जा दो। अब व्याकरण का नाम आते ही ना आपका ध्यान पाड़नी पे चला जाता, नहीं, उसके पहले आइए दोस्तों, याद रखेगा इस व्याकरण की रचना ना दामोदर पंडित ने किया था, ठीक है। रचनाकार कौन थे बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसके रचनाकार थे दामोदर पंडित। तो पाड़नी तक आपको नहीं जाना है, दामोदर पंडित के पास जाना है। अब तो सर समस्या हो गई, हमने तो दामोदर पंडित का कभी नाम ही नहीं सुना, तो हमने व्याकरण की रचना मैं कैसे बताऊं? याद रखेगा इस रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, आपने सुना भी नहीं होगा इसका, ठीक है, उक्ति व्यक्ति, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण,
प्रकरण, ठीक है, उक्त व्यक्ति प्रकरण ये दोस्तों हिंदी का पहला व्याकरण माना जाता है। सर हमें तो नहीं पता था। अरे भैया इसीलिए तो क्लास बना रहा हूं, ये एक तरह से रिवीजन क्लास है। परीक्षा देने से पहले इस क्लास को एक बार देख लेना, आनंद आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट थोड़ा स्पीड में करते हैं, आनंद आ जाए, ठीक है। कह हिंदी व्याकरण के पाणिनि के रूप में दोस्तों कौन जाना जाता है। अब देखिए यहां पे देखिए, कह रहा हिंदी व्याकरण का पाणिनि दोस्तों बहुत बड़े आचार्य थे व्याकरण के, ठीक है। लेकिन अब बच्चा सोचेगा कि सर दामोदर दास पंडित ने जो व्याकरण ग्रंथ की रचना किया है, तो क्यों ना हिंदी व्याकरण का पाणिनि जो है ये दामोदर दास पंडित को कर दिया जाए, जबकि ये जवाब गलत है। किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अब कितना बवाल है सोचिए बच्चों के जिम्मे, ठीक है। अगर मास्टर साहब पढ़ाएं ना अच्छे से, ठीक है, तो इस बात को बच्चे कभी समझ पाएंगे कि क्या मामला है। तो किशोरीदास वाजपेयी का नाम दोस्तों आप याद रखेंगे, इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। एकदम बस याद करते चलिए, कंफ्यूजन का पिटारा है आपके सामने। और आगे आइए, कह रहा है खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना। अभी दोस्तों आपने पीछे क्या पढ़ा था दोस्तों, एक बार मैं आपको याद दिला दूं। पहला महाकाव्य पढ़ा था, और क्या पढ़ा था दोस्तों, और पढ़ा था पहला ग्रंथ, यही पढ़ा था ना, पहला महाकाव्य और पहला ग्रंथ पढ़ा था। मैं आपको याद दिला देता हूं। पहला महाकाव्य आपने पढ़ा था, पृथ्वीराज रासो को बताया था कि पहला महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो को कहा था पहला महाकाव्य है। और पहला ग्रंथ दोस्तों कहा था पौमचर्यु को। किसे कहा था? पौमचर्यु को, स्वयंभू वाली, ठीक है, उसको दोस्तों पहला ग्रंथ माना था। इतना तो आपने पढ़ा था। अब दोस्तों यहां पे क्या अंतर आ गया? अंतर सर ये आ गया कि यहां पर खड़ी हिंदी बोली की बात कर रहा है, खड़ी बोली हिंदी की बात कर रहा है, और कह रहा है उस खड़ी हिंदी बोली में जो गद्य की पहली रचना हुई है वो कौन सी हुई है। तो याद रखिएगा, ऐसे में आप जवाब दीजिएगा गोरा बादल की कथा, ठीक है। क्या जवाब देंगे? गोरा बादल की कथा। यह भी सुनकर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ठीक है। जटमल की रचना है, किसकी है दोस्तों? जटमल, याद रखेंगे, ठीक है। अब आपने सुना ही नहीं होगा कि सर ऐसा भी हो सकता है जवाब, हाँ, भागना नहीं है। मैं तो चाह के आपको जो है कंफ्यूजन भरा सवाल दे रहा हूं कि आपका कुछ फायदा हो जाए एग्जाम में। और आगे ये इसी तरह से कहेगा कि हिंदी का पहला नाटक बताओ, ठीक है, नाटक, ठीक है, हिंदी का पहला नाटक, ठीक है। नाटक दोस्तों ये रोल प्ले किया जाता है, ठीक है, नाटक ऐसा होता है। तो हिंदी का पहला नाटक का जो दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया? नहुस को दिया गया, याद रखेंगे, नहुस। उस नाटक का नाम क्या दोस्तों? उस नाटक का नाम है नहुस। तो अगला सवाल फिर मन में आ गया, सर नहुस के रचनाकार कौन से? ये बड़ा खतरनाक सवाल है कि आपको हमेशा ये जानने की इच्छा होती है। याद रखेंगे, इसके रचनाकार का नाम है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। थोड़ा लंबा नाम है, ठीक है, लेकिन याद रखेंगे, ठीक है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ठीक है, गिरिधर दास, ठीक है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ये नहुस जो हिंदी का पहला नाटक है, इसके दोस्तों रचनाकार माने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी कौन सी? ठीक है, क्या दिया दोस्तों? हिंदी की पहली कहानी। ये तो आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे ना, हिंदी की पहली कहानी का दर्जा किसे दिया जाता दोस्तों? इंदुमती को। किसे? सर रानी केत की कहानी? अरे नहीं, वो तो इंशाअल्लाह खां वाली रचना, उसको नहीं, इंदुमती को दिया जाता है। और ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की वाजपेयी मत कर दीजिएगा, अरे बाप रे बाप, ये किशोरी लाल गोस्वामी हैं, दोनों अलग अलग थे भैया। जो आपको वाजपेयी जी याद आ रहे हैं, क्यों याद आ रहा है मैं आपको बता दूं, जो आपने पीछे पढ़ा था किशोरीदास, ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है। तो किशोरीदास वाजपेयी जी जो थे दोस्तों, इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों। जब पाणिनि हिंदी का पूछे तब जो है किशोरीदास वाजपेयी का नाम लीजिएगा, गोस्वामी नहीं। गोस्वामी जी तो अजय गोस्वामी तुलसीदास नहीं, ये जो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, इन्होंने इंदुमती नाटक की रचना किया हुआ है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे चलिए, कह रहा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? नॉवेल, ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास दोस्तों कौन सा है ये आपको बताना। उपन्यास, ठीक है, उपन्यास का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे आपको यहां पर नॉवेल बताना, ठीक है। तो एक बार फिर से याद रखिए दोस्तों, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट कहानी दोस्तों क्या था? तो कहानी में आपने देख लिया इंदुमती, कहानी में क्या देख लिया? इंदुमती देख लिया। और क्या बताया था मैंने पीछे, भूल गया मैं, ठीक है। कहानी में इंदुमती था और नाटक में नहुस था, ठीक है। नाटक में क्या था दोस्तों? नाटक में नहुस था। और एक दोस्तों जो हिंदी गद्य में लिखा था खड़ी बोली हिंदी में, एक तो खड़ी बोली हिंदी में लिखा था,
खड़ी बोली, खड़ी गद्य ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में। तो याद रखेगा, यहां मैंने बताया था गोरा बादल की कथा। क्या बताया था? गोरा बादल की कथा। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर हिंदी का पहला उपन्यास दोस्तों किसे कहा जाता है? तो उपन्यास का दर्जा दिया गया दोस्तों परीक्षा गुरु को। किसे दिया गया है? परीक्षा गुरु को दोस्तों क्या दिया गया है? यह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अब सवाल ये भी आ गया कि सर इस परीक्षा गुरु के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो याद रखेगा, यह रचना है लाला श्रीनिवास दास जी की। किसकी रचना दोस्तों? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, श्रीनिवास दास की रचना है। ये आप ध्यान में रखेंगे। परीक्षा गुरु की बात आ रहा है, नॉवेल की बात आ रहा है। ठीक है, तो बार बार रिवाइज कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब हिंदी की पहली रचनाएं हैं, इसीलिए तो आपको याद करना पड़ रहा है, वरना एक दो नॉवेल थोड़े हिंदी में बहुत सारा है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, करा दोस्तों हिंदी का पहला जो यात्रा वृत्त है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जो सवाल देखा ना, यात्रा वृत्त में मैंने इसको पढ़ा, यात्रा वृत्तांत में मैंने इसको पढ़ा। ठीक है, कि नई रचना पढ़ा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, दोनों अलग अलग रचनाएं नहीं होती हैं। यात्रा वृत्त को ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी की वजह से दोस्तों जो है यहां पर यह सवाल आता है। ठीक है, यहां तो हरदेवी का नाम आता है, श्रीमती हरदेवी की जो पहली यात्रा वृत्तांत है उसका नाम आता है। फिलहाल अगर आपसे पूछे, मैं दोनों बता देता हूं, अगर आपसे यात्रा वृत्त पूछे तो आप बताएगा सरजू पार की यात्रा। क्या बताएंगे? सरजू मतलब सरयू। ठीक है, सरयू पार की यात्रा। और यहां पे दोस्तों दो बात आपको याद रखना है। ये जो सरयू पार की यात्रा है, इसके रचनाकार कौन दोस्तों? तो बहुत पॉपुलर है दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। क्या बात कर रहे हैं सर, ये अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाले? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये उनकी है। लेकिन जो पहला यात्रा वृत्तांत की बात करता है, याद रखेंगे, यह हरदेवी की रचना है दोस्तों, हरदेवी की रचना है। ठीक है, ये उसमें आता है। लेकिन आप जो है यही वाला जवाब दीजिए तो ज्यादा आपके लिए जो है सही रहेगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा दोस्तों यहां पे कि हिंदी का प्रथम एकांकी का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया? हिंदी का पहला एकांकी। अभी आएगा, एकांकी आएगा, रेखा चित्र आएगा, सब तरह इस तरह से आएगा। ठीक है, तो एकांकी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, एक घूट। तो इसको याद भी कर सकते हैं बड़े आसान भाषा में कि एक यहां भी लिखा है, एकांकी में भी एक है और यहां भी एक है, तो एक एक हमेशा याद रखेगा तो कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, तो एक घूट एकांकी दोस्तों, और यह किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है दोस्तों। यह हिंदी का पहला एकांकी कहा जाता है, इसे भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और आगे आइए, करा हिंदी में जो पहली जीवनी थी, जी हाँ दोस्तों जीवनी। ठीक है, फिर से अब यहां पे थोड़ी सी बातें मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है, अगर एकांकी पूछेगा तो आप एक घूंट बताइएगा। क्या बताएंगे? एकांकी पूछेगा तो एक घूंट बताएंगे। ठीक है, और यात्रा वृत्त पूछेगा, यात्रा वृत्त अगर दे दे तो क्या बताएंगे? सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। अच्छा, उपन्यास पूछेगा तो क्या बताएंगे? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास पूछेगा तो परीक्षा गुरु बताइएगा। ठीक है, परीक्षा गुरु क्या दोस्तों? यह उपन्यास में आएगा। ठीक है, उपन्यास में आएगा। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, सही। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह से पूछा दोस्तों पहली जीवनी। तो जीवनी जो था दोस्तों, अब बहुत कंफ्यूजन, लोग ना लेखक के नाम को रचना समझ लेते हैं और रचना को लेखक समझ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, मैं यहां पे एकदम क्लियर कट आपको बता दूं कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो रचना है वो कौन सी है और जो रचनाकार है वो कौन से है। ठीक है, तो रचना का नाम है दोस्तों भक्तमाल। रचना का नाम क्या है? भक्तमाल। सर हम भक्तमाल को तो आदमी समझते थे। ठीक है, और इसके लेखक का नाम है दोस्तों नाभादास। ठीक है, भक्तमाल जो है दोस्तों यह रचना का नाम है और लेखक कौन है? नाभादास हैं, और इसे जीवनी कहा जाता है। हिंदी की पहली जीवनी जो है दोस्तों, वो दर्जा किसे दिया जाता है? वो इसी को दिया जाता है, भक्तमाल को दिया जाता है। तो इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे आ जाइए, कह रहा हिंदी में पहला संस्मरण। जी हाँ दोस्तों, बताइए हिंदी में पहला संस्मरण का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया? पहला संस्मरण जो हिंदी भाषा में लिखा गया वो लिखा गया, ये इसका नाम भी संस्मरण के पहचान की एक तरीका है। जब आप उसका नाम पढ़ेंगे उसमें भी संस्मरण मिलेगा। हरिऔध का संस्मरण, जैसे एकांकी में एक घूंट मिल रहा था, पीछे आपने पढ़ा था ना एकांकी, क्या पढ़ा था?
एकांकी, और एकांकी में क्या पढ़ लिया था, एक घूंट पढ़ा था ना। उसी तरह से दोस्तों आप यहां पे याद रखिएगा जो पहला संस्मरण है ये क्या आ जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा हरिऔध का संस्मरण, ठीक है, हरिऔध का संस्मरण, ठीक है, हरिऔध का संस्मरण, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हरिऔध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, लेकिन रचनाकार दोस्तों नहीं है, रचनाकार हरिऔध जी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके रचनाकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त है, ठीक है। रचनाकार कौन है, रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त जो है दोस्तों ये रचनाकार है। तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, वरना अब लिखा है नाम में हरिऔध, बच्चा सोचेगा शायद हरिऔध जी किए हो, नहीं, हरिऔध नहीं, हरिऔध का संस्मरण ये रचना है बाल मुकुंद गुप्त की, इसको आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों यहाँ पे कि हिंदी में पहला रेखा चित्र का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया, ठीक है। हिंदी में पहला रेखा चित्र का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों, एक रचना है पद्म प्रयाग नहीं, पद्म पराग, ठीक है, प्रयाग नहीं, ठीक है, पद्म पराग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर वही सवाल आपके मन में आ गया कि सर प्लीज रचनाकार, हर जगह तो आप, चलिए इसी बहाने कम से कम लेखकों के नाम भी याद हो जा रहे हैं ना, तो याद रखिएगा दोस्तों पद्म पराग जो है ये, इनका नाम भी दोस्तों पद्म सिंह था, ठीक है, पद्म सिंह, ठीक है, पद्म सिंह, उन्हीं की दोस्तों रचना है। पद्म सिंह शर्मा शायद इनके नाम में जुड़ा हुआ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पद्म सिंह याद करिए शॉर्टकट में, पद्म याद कर लीजिए शॉर्टकट में, ठीक है। पद्म पराग की रचना दोस्तों किसने किया है, पद्म सिंह ने किया है, ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे आइए। अगला दे रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, देखिए बहुत गजब सवाल दे दिया। अब यहां पे मामला दोस्तों चला गया हिंदी साहित्य के इतिहास पर। देखिए अभी तक हिंदी का पहला ग्रंथ था, अभी तक आपके सामने जो चीजें मिल रही थी वो हिंदी। अब देखिए पीछे अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो हिंदी का पहला ग्रंथ का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया था, बताइए, हिंदी का पहला ग्रंथ, ठीक है, बताइए जल्दी सोचिए। पीछे मैंने पढ़ाया, ठीक है, पहला ग्रंथ, आज महाकाव्य नहीं, पहला ग्रंथ, ठीक है। तो ग्रंथ में मैंने आपको बताया था पौम चरियू, ठीक है, चरियू, ठीक है। किसने लिखा है, यह स्वयंभू की रचना है, किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना का नाम है दोस्तों पौमचरियू। ये था दोस्तों पहला ग्रंथ, ठीक है। लेकिन अभी आपसे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका दोस्तों पहला ग्रंथ आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा यह पहली बात हिंदी में था ही नहीं। इसे दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था, तो याद रखिएगा इस ग्रंथ की भाषा कैसी थी दोस्तों, पहले याद रखिएगा फ्रांसीसी भाषा थी। कई बार परीक्षा में आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार किस भाषा में लिखा गया, तो भले ही हिंदी साहित्य का इतिहास हो लेकिन हिंदी में नहीं लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया, ये आप याद रखेंगे। सर किसने लिखा था, ये आपका अच्छा सवाल है। लिखा था, इसके रचनाकार का नाम था गारसा द तासी। क्या नाम था दोस्तों, गारसा द तासी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये दोस्तों रचनाकार का नाम है। अगला सवाल आ गया कि सर उस ग्रंथवा का नाम बता दीजिए। हाँ परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है, तो लिखिएगा, बहुत खतरनाक नाम है, इस्तवार। क्या नाम लिखेंगे, इस्तवार। ऐसे आधा स फिर आधा त लिखेगा, ठीक है, नहीं इत्सवार। देखिए पहले मैं ही गलत लिख दिया, इत्सवार है, इस्तवार नहीं, इत्सवार, ऐसे इत्सवार, ठीक है, आधा त फिर आधा स फिर व, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इत्सवार पहले लिखेगा, फिर लिखेगा इत्सवार। फ्रांसीसी में दोस्तों हमेशा ला शब्द आता है, हमेशा ला शब्द आता है फ्रांसीसी में ना, ये हर जगह पे बीच बीच में ला शब्द दिया होता है, ठीक है। तो इस्तवार द ला लिटरेट्यूर, ठीक है, लिटरेट्यूर, ठीक है, लिटरेचर के लिए शब्द यूज हुआ है, ठीक है। एंदुई और हिंदुस्तानी को देखिए क्या लिखा है, एंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं लिखा, लिखा एंदुस्तानी। क्या लिखा, एंदुस्तानी, ठीक है। तो खतरनाक नाम है, फिर से सुनिए, इत्सवार हम हमेशा बोल देते हैं गलत, हम बोलते हैं इस्तवार, पता नहीं क्यों, जबकि सही क्या है, इत्सवार, ऐसे याद रखिएगा। इत्सवार द ला लिटत्यूर, ठीक है, लिटरेट्यूर, लिटरेचर के लिए शब्द है। एंदुई एंदुस्तानी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रांसीसी नाम ही ऐसा है, इसीलिए तो बोल रहा है, इसको ढंग से याद रखेगा।
पहली बार हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया वो हिंदी में लिखा ही नहीं गया, तो फ्रांसीसी में लिखा गया। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों ये सारी खिचड़ी यहां पे आप देख रहे हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे। कह रहा हिंदी साहित्य के इतिहास, फिर से आ गया हिंदी साहित्य का इतिहास। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसका प्रथम हिंदी में लिखा गया दोस्तों ग्रंथ कौन सा है। क्यों, पहला वाला ग्रंथ हुआ तो फ्रांसीसी में आ गया था, तो कह रहा हिंदी में दोस्तों जो लिखा गया है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा उस ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम दोस्तों, शिव सिंह सरोज उस ग्रंथ का नाम है। शिव सिंह सरोज क्या दोस्तों ग्रंथ है। अच्छा, अगला सवाल, सर इसके रचनाकार कौन है, बढ़िया सवाल है। इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। अब सर बढ़िया है, इसको याद करना आसान है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो सेंगर दोस्तों इनका नाम में आता है और सरोज वाला जो शब्द है वो इनकी रचना का नाम है, और यह हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है जो हिंदी भाषा में लिखा गया है। यह आप ध्यान देंगे। अब इतना सोचिए, अंदर जाके पूछेगा सवाल, बच्चा गलती नहीं करेगा जी, कोई इसको समझाने वाला नहीं होगा तो कैसे गलती नहीं होगी। और देखो सवाल परीक्षा में कैसे एग्जामिनर घुमाता है। एक सवाल देगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक ग्रंथ, सर ये क्या नाटक है। ये वैसा ही नाटक है जैसे आपसे पूछता है गुलाम वंश का संस्थापक, तो आप कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। फिर अगला सवाल देता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, अब आप कहते हैं इल्तुतमिश। कहें भूल गए उसको भैया, क्यों भूल गए आप, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों भूल गए। फिर आप कहेंगे मैं नहीं मानता। फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, तो आप कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो क्यों श्रीगुप्त ने नहीं किया था, श्रीगुप्त ने रचना मतलब स्थापित किया था वंश को, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में जब वो देश जो राज्य है दोस्तों बढ़ चढ़कर जो है भारत के नक्शे पर उभरा ना, वो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों आप वहां पे डेटा जो है बदल जाता है। तो यहां पर जब कभी आपसे प्रथम वास्तविक ग्रंथ पूछे तब दोस्तों मामला चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। ठीक है, लिखेगा, ये वास्तविक में जब आएगा तब अंग्रेजी में चले जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। हाँ, इसमें लिटरेचर पूरा लिखा हुआ है। इसके पहले दोस्तों वो लिटरेच्योर पढ़ा था। ठीक है, और हिंदुस्तान पढ़ा था, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान आएगा। ठीक है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर ये बड़ा अच्छा नाम लग रहा है। सर इसकी रचना किसने किया है, तो दिख रहा अंग्रेजी में ग्रंथ है, तो रचना किया दोस्तों अंग्रेज ने, उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों इसकी रचना किया है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ कहा जाता है। तो भैया आपको अब हिंदी संभालनी है, इस साहित्य को आप संभालिएगा। ठीक है, अगर आपसे पहला पूछे तो फ्रांसीसी भाषा में ये बताइएगा, गरसा दतासी वाला। अगर आपसे हिंदी में लिखा गया पूछे तो शिव सिंह सरोज बताइएगा, शिव सिंह सेंगर वाला। अगर आपसे वास्तविक पूछे तब दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बताइएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन वाला। ये तीनों 3 टाइप के सवाल। अभी आपका जान बचने वाला नहीं है, अभी और नौटंकी देखो क्या होता है। ठीक है, अभी तो जो हमारे जान पहचान वाले कवि हैं वो तो अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल करा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का दोस्तों प्रथम प्रयास किसने किया था। हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन था और जो नामकरण दिया गया, जैसे चारण काल या वीर गाथा काल, या फिर आप पढ़ते हैं भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक, इन नामों दिया किसने, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही दिया था। ठीक है, इसका प्रथम प्रयास दोस्तों किसने किया था, ये जो पीछे आप जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों पहला प्रयास किया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब अपने टाइप वाला दोस्तों हम लोग सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने टाइप वाला सवाल ये है दोस्तों, पूछे आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ, देख रहे हो विनोद, क्या करूं मैं बताओ। वास्तविक ग्रंथ जवाब अलग, व्यवस्थित ग्रंथ जवाब अलग। तो इसको कर लो हाईलाइट, क्या समझे, इसको कर लीजिए हाईलाइट। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहीं से सवाल मूव कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रथम ग्रंथ यहां से मूव किया, हिंदी से मूव किया, वास्तविक से मूव किया। ठीक है, और सॉरी यहां पर व्यवस्थित से मूव किया,
अब दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ अगर आपसे पूछे तो इस किताब का नाम भी वही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल वाली है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोस्तों उस किताब का भी नाम है। और किसने दोस्तों इसे तैयार किया, तो इसे तैयार किया आगे चल के रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने तैयार किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने दोस्तों इस किताब को तैयार किया था। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे व्यवस्थित ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है। तो परीक्षा के टाइम ना आप ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। करा परंपरा की दृष्टि से, वाह भाई वाह, ठीक है, परंपरा की दृष्टि से रचित, बताइए, रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ बताइए। अब देखिए सब सवाल वही दिया, फिर आगे जोड़ दिया खाली कि परंपरा की दृष्टि से कौन सी रचना हुई है जो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ दोस्तों माना जाता है। तो इसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या कहेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका। अच्छा एक बात है ना, आज आपको ज्ञात हो गया होगा कि सर हम हिंदी में फेल क्यों होते हैं, हमारे नंबर कटते क्यों हैं, हम कहां ध्यान नहीं देते हैं और कहां ध्यान देना चाहिए। आज आपको ज्ञान मिल रहा होगा ना। देखो इतना ऐसा सवाल पूछता ना पहला ग्रंथ, तब तो दोस्तों हम सीधा फ्रांसीसी चले जाते, हाँ है कि नहीं, वही तो पहला था। या फिर अगर हिंदी भाषा में पूछता तो हम शिव सिंह सेंगर पे चले जाते हैं, शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज पे चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। लेकिन आगे शब्द जोड़ दिया परंपरा की दृष्टि से। अब आप क्या बताएंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका। सर किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वही भूमिका बना रहे थे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना दोस्तों, इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए मेरा काम है समझाना, बच्चों को बिगड़ने से बचाना। ठीक है, और वो दोस्तों मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी आप ध्यान दीजिए। अगला सवाल करा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखे हैं, प्लस दोस्तों उन्हें पहला मार्क्सवादी ग्रंथकार के रूप में दोस्तों जाना जाता है, मार्क्सवादी लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें नाम आता है रामविलास शर्मा का। किसका नाम आता है, राम के साथ विलास जोड़िएगा। वैसे राम जी हमेशा भोग विलास से दूर रहते थे, लेकिन यहां पर आप जोड़िएगा क्योंकि मार्क्सवादी की बात हो रही, तो ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा, भूल जाएं तो ऐसे याद रखेगा। देखिए मार्क्स में दोस्तों आपको उड़ने वाला र दिख रहा है मार्क्स में, और इधर देखिए शर्मा में आपको उड़ने वाला दिख रहा है, तो यहीं से दोस्तों आप याद रखेगा। ठीक है, ये दोनों उड़ने वाला र को दोस्ती बना के रखिएगा। अब परीक्षा में मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया, उड़ने वाला र नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा दे, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा देखे जॉर्ज ग्रियर्सन दे दिया तो मार्क्सवादी थोड़े थे, हम तो भारतीयों में बात करेंगे ना। ठीक है, वो तो अंग्रेज थे, उधर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली पद्य का। अरे बाप रे, अभी दोस्तों पद्य का दे दिया। इसके पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पढ़ा था खड़ी हिंदी में गद्य के रूप में दोस्तों जो पहली रचना हुई थी उसका नाम था गोरा बादल की कथा। अगर आपको याद हो तो दिखा दूं चल के, चलिए आइए भेंट करा देता हूं गोरा बादल की कथा से। ठीक है, आ जाओ भैया, गोरा बादल कथा कहाँ गया, गोरा बादल की कथा देखिए क्या था दोस्तों, पढ़िए। खड़ी बोली हिंदी गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा, और जटमल वाली, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, वही सवाल तो दे रहा आगे। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा। फिलहाल आगे क्या दे रहा है दोस्तों, करा, लेकिन यहां पर देखिए गद्य था और यहां पर दोस्तों सवाल ये है कि ये पद्य का है। ठीक है, तो गद्य और पद्य में तो अंतर हो गया ना, तो कह रहा है खड़ी बोली पद्य का दोस्तों प्रथम प्रयोगकर्ता किसे कहा जाता है, तो पद्य का पहला प्रयोगकर्ता कहा जाता है आमिर खुसरो को। किसे कहा जाता है, आमिर खुसरो को कहा जाता है पद्य का प्रयोगकर्ता। ठीक है, पद्य हमेशा गेय शैली में होता है, गायन शैली में होता है, उसे गाया जा सकता है, तो इससे दोस्तों उसको आप ध्यान में रखेंगे। करा हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी दोस्तों पुरस्कार किसने जीता था, हिंदी के लिए नहीं मतलब हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसने जीता था, तो 1955 में दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था, 54 में स्थापना हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना पूछ देना, स्थापना तो याद रखेगा, इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, लेकिन जो पुरस्कार बंटना शुरू हुआ वो 1955 में दिया गया, और वो दिया गया दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी को। किसे दिया गया, माखन लाल चतुर्वेदी जी को दोस्तों पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पर,
हिम तरंगिनी हिम किरीटनी, किस पर? हिम तरंगिनी पर दिया गया था। किस पे दिया गया था? हिम तरंगिनी जो इनकी रचना दोस्तों, ठीक है, उस पर दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा में पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। 1955 में पुरस्कार इन्होंने जीता था। यह भी बहुत शानदार सवाल, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन से हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोस्तों किसे दिया गया था? तो याद रखेगा यह दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। सर इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना भूल गए, लोकायतन वगैरह सब इन्हीं की रचना है, ठीक है। लेकिन दिया गया था जो है दोस्तों रचना, वो चिदंबरा जो रचना थी उसके ऊपर दोस्तों इन्हें दिया गया था। 1968 में दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, 1968 में। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो 1955 में दिया गया था, और ये जो ज्ञानपीठ मिला था ये 68 में मिला था, 1968 में, ठीक है। तो याद रखेंगे। अच्छा ध्यान ये भी दीजिएगा दोस्तों कि जो ज्ञानपीठ होता है ना, ये हमारा जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो अनुसूची में जितनी भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, उनमें सभी के ऊपर दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की प्रथम महिला साहित्यकार कौन सी है? ठीक है, वह बताइए, वह महिला जिन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा को दिया गया था। उनकी रचना थी यामा, ठीक है, महादेवी वर्मा को दिया गया था। इनकी रचना का नाम था यामा, और इन्हें दिया गया था 1982 में। वह यामा इन्हीं की रचना है, सांध्य गीत इन्हीं की रचना है, दीप शिखा इन्हीं की रचना है ना, ठीक है। रश्मि रथी नहीं, रश्मि रथी तो रामधारी सिंह दिनकर की है। केवल रश्मि पूछेगा ना, रश्मि इन्हीं की रचना है, निहार इन्हीं की रचना है। सब याद रखिए, परीक्षा में आता है बार बार, ठीक है, भूलना नहीं है सब चीजें आपको। अगला दे रहा है प्रथम व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास सम्मान दोस्तों किसे दिया गया था? देखिए व्यास सम्मान जो था ना, ये 1991 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? व्यास सम्मान जो दिया जाता है यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों यह व्यास सम्मान दिया जाता है। और पहली बार 1991 में जो व्यास सम्मान दिया गया, ये दिया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा को, और इन्हीं को तो मार्क्सवादी कहा हम लोगों ने, नमो उनके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। राम जी तो भोग विलास करते नहीं थे, ठीक है, लेकिन यहां पे याद रखेगा रामविलास शर्मा, ठीक है, इनको दिया गया, ये आप याद रखेंगे। और इनकी रचना का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इनकी रचना का नाम था भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है, उसके ऊपर इन्हें दिया गया था। तो लिख लीजिए यहां पर भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है, हिंदी, इसके ऊपर दोस्तों इन्हें जो है यह व्यास सम्मान दिया गया था 1991 में। पहले बता दिया हूं, लिख लीजिए फिर से 1991, ठीक है, 1991 में यह पुरस्कार जो है दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए करा हिंदी साहित्य परिषद का पहला अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया? हिंदी साहित्य परिषद, बहुत बढ़िया सवाल दे दिया अपने आप में, ये एंटीक सवाल है। आप नितिन सर की क्लास में आएंगे ना, तो एक बात तो तय याद रखिए, या तो मैं क्लास नहीं लेता हूं, कंटेंट बनाने में अपना पूरा समय व्यतीत कर देता हूं, या मैं लेता हूं ना, तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि नितिन सर की क्लास में हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को नहीं मिला। हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। तो सवाल दिया दोस्तों, हिंदी साहित्य परिषद का पहला अध्यक्ष यह किसे बनाया गया था? तो यहां चुना गया था, यह अध्यक्ष चुना गया था पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। किसे चुना गया था? यह अध्यक्ष चुना गया पुरुषोत्तम दास टंडन को। किसे चुना गया? पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी साहित्य परिषद का पहला अध्यक्ष चुना गया था। जबकि हिंदी साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? मान लीजिए सवाल आ गया कल को कि बताइए हिंदी साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष, ठीक है, दोनों अलग अलग सवाल है, वो परिषद है या अध्यक्ष। अरे भैया ये हिंदी साहित्य परिषद है या अकादमी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे चुना गया था दोस्तों नेहरू जी को, ठीक है, नेहरू जी को चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों चुना गया था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। दोनों दो सवाल हैं,
मेरे ध्यान में आ गया, अचानक से पता चला एग्जाम में आ गया साहित्य अकादमी, और आपने कहा सर पुरुषोत्तम दास टंडन कर लेते हैं, नितिन सर ने कहीं तो पढ़ाया था। अरे नितिन सर ने परिषद के लिए बताया था पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, प से परिषद, प से पुरुषोत्तम, ठीक है। तो कुछ नया सोचने से पहले दिमाग लगाया करिए। करा संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा यूएनओ है दोस्तों, उसमें हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों कौन थे? अब जिस बच्चों को नहीं पता चला जाएगा विवेकानंद के यहाँ। अरे भैया विवेकानंद ने विश्व हिंदू परिषद में दोस्तों, उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद हिस्सा लिए थे। वो जो आप सोच रहे हैं वो था दोस्तों विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन। और उस समय सम्मेलन हुआ था शिकागो में, और उसमें दोस्तों हिस्सा लिया था विवेकानंद जी ने, जो आपको याद आ रहा है, ठीक है, विवेकानंद। ये सवाल अलग है, ये तो मैं यूएनओ की बात कर रहा हूं। यूएनओ में पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिया था हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोस्तों यह दिया था भाषण। तो इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ यूएनओ में जाके भाषण दिया था। एक सवाल और आ गया सर, कब? आप तो मेरा जान नहीं छोड़ने वालों ना। 1977 में। सर पीएम होम तो बाद में बने 98 में। हाँ तो 77 में इनका भाषण चल चुका था। राजनीति के क्षेत्र में कदम तो पहले रखा था ना, उस हिसाब से आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी में पहली बार एमए की पढ़ाई, ठीक है, एमए मतलब समझ गया ना, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई दोस्तों ये पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है वहीं शुरू की गई है, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय याद रखिएगा, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार दोस्तों ये हिंदी में एमए की व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। और उस समय दोस्तों इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी जी थे। कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे, आशुतोष मुखर्जी। तभी तो शुरू हुआ, कोई अंग्रेज रहा होता थोड़े शुरू होता, लेकिन टाइम तो अंग्रेजों का था, ये तो मानना पड़ेगा। 1919 में दोस्तों हिंदी में एमए स्टार्ट कर दिया था। 1919, अरे मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड, सुधार नहीं सुने हैं, मार्टेन्ग्यू उस समय भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे तत्कालीन, ठीक है। उन लोगों के शासनकाल में इतना बड़ा कारनामा आशुतोष मुखर्जी ने कर दिया कि हिंदी भाषा में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई शुरू करा दी, पीजी की पढ़ाई। तो इसको भी दोस्तों आप थोड़ा सा अलग है, लीक से हटकर सवाल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आगे आइए, करा हिंदी में निर्णय देने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, न्यायाधीश मतलब क्या हो गया दोस्तों? जज। न्यायाधीश का मतलब क्या हो गया? जज, ठीक है। तो हालांकि क्या होता है ना कि जो जज लोग होते हैं उनका निर्णय हमेशा अंग्रेजी भाषा में होता है, लेकिन पहली बार दोस्तों डिवीजन जो दिया वो हिंदी में दिया। और किसने दिया? इनका नाम था प्रेम शंकर, ठीक है। तो यहां लिखेगा न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर, जयशंकर मत कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेम शंकर गुप्त, ठीक है। प्रेम शंकर गुप्त जी ने पहली बार हिंदी में दोस्तों निर्णय दिया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ना। हम कह रहे हैं थोड़ा लीक से हटकर पढ़िए। जनरली एग्जाम में अब क्या होता है ना, ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछ देता, आप हैरान हो जाते हैं, सर कौन सी वाली किताब से दिया? अरे कौन सी वाली किताब छोड़िए, हिंदी से, हिंदी जो है नितिन सर की क्लास में पढ़िए ना, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। करा देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन थे? हमारी लिपि जो है दोस्तों, हिंदी की जो लिपि है दोस्तों, ठीक है, हिंदी की लिपि दोस्तों कौन सी है? तो उस लिपि का नाम ही दोस्तों देवनागरी लिपि है। क्या है? उस लिपि का नाम ही देवनागरी है। और इसका प्रथम प्रचारक दोस्तों गौरी दत्त जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौरी दत्त जी को पहला प्रचारक होने का दर्जा मिला हुआ है, ये आप याद रखेंगे। करा हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो इस ग्रंथ का नाम है संपत्ति शास्त्र। गजब की है ना, अर्थशास्त्री ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है दोस्तों संपत्ति शास्त्र। बहुत फेमस है भैया। और किसकी रचना पता है? बहुत प्रसिद्ध राइटर दोस्तों द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पे शुरू हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है संपत्ति शास्त्र। उसे पहला अर्थशास्त्री जो है ग्रंथ का दर्जा दोस्तों दिया गया है। ये तथ्य भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। और आइए आगे, करा हिंदी का पहला विश्वकोश किसे कहा जाता है? छोड़िए विश्वकोश, पहले आप मुझे बताइए हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा था? हिंदी का पहला व्याकरण अब तक तो आप भूल चुके होंगे, ठीक है। क्या नाम था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण,
यही था ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये आप याद रखेंगे। पहला व्याकरण था, ध्यान दीजिएगा। और ये हिंदी का पहला जो विश्वकोश है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम ही हिंदी विश्वकोश, ठीक है। इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही रखा गया है हिंदी विश्वकोश, ठीक है। ये हिंदी का प्रथम विश्वकोश है और नाम भी इसका ही रखा गया हिंदी विश्वकोश। तो इस तरह से दोस्तों आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। करा हिंदी का पहला मानक शब्दकोश कौन सा है, ठीक है। हिंदी का पहला मानक शब्दकोश। अब आपका डेटा यहां से चेंज होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला मानक जो शब्दकोश है, इसका नाम दिया गया है हिंदी शब्द सागर। क्या दिया गया है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का क्या नाम दोस्तों, हिंदी शब्द सागर है। इसमें सारे जो हिंदी की वर्तनी वगैरह दिए गए हैं, तो ये तथ्य अपने दिमाग में रखेंगे। करा हिंदी के प्रथम शब्द कोशकार हैं कौन से, शब्द कोशकार, यानी सिंपल सी बात है, यह कोशकार कोई ना कोई व्यक्ति होंगे, तभी तो कोशकार, जैसे रचनाकार, कोशकार, मतलब यहां शब्द भंडार जुटाने वाले व्यक्ति में कौन आता दोस्तों, तो यह नाम मिलता है पहले आमिर खुसरो का। सबसे पहला प्रयास दोस्तों आमिर खुसरो ने ही किया था। अब आपको लगेगा सर ये कैसे आ गए, नहीं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इनका एक ग्रंथ है खलिक ए बारी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले सुनिए कहानी। खलिक ए बारी, और ये जो ग्रंथ है दोस्तों, यह एक द्विभाषी ग्रंथ है। क्या है दोस्तों, द्विभाषी ग्रंथ है। द्विभाषी मतलब इसमें दो भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषा है, तो इसमें हिंदी है, और उस समय दोस्तों इनके टाइम में एक भाषा चलती थी फारसी। उर्दू बहुत बाद में आया। उर्दू समझ लो, उर्दू सबसे नई भाषा है। उर्दू से नई भाषा तो है ही नहीं, सबसे नई भाषा में दोस्तों उर्दू का नाम आता है। उर्दू ना सबको मिला के बना, अरबी, फारसी, हिंदी सब चले गए, वही उर्दू हो गया, समझ रहे हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, उसको लश्करी भाषा कहा जाता है। लश्करी मतलब क्या, उसका जन्म ना लश्कर में हुआ। लश्कर मतलब जानते हैं, लश्कर तोयबा नहीं, अरे महाराज आपके सामने ये सब क्या बताऊं। लश्कर का पर्यायवाची होता है सेना का, सेना को लश्कर कहा जाता है, सेना को चमू कहा जाता है, अनी कहा जाता है, अनिकिनी कहा जाता है, ठीक है, फौज कहा जाता है, वाहिनी कहा जाता है, दल कहा जाता है, ये सब नाम है। तो अब सेना में तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, तो अलग अलग भाषा भी बोलेंगे वहां पे। तो जब सबकी भाषा मिल जाएगी, वहीं से उर्दू का जन्म हुआ है। यही सत्य है, आप जाके पढ़ लो चाहे जहां पढ़ना हो, ठीक है। हाँ, जब बाबर वगैरह आए तब तुर्क से आए थे दोस्तों, इसलिए उनकी भाषा तुर्की थी। बाद में मुगलों की राजभाषा जो हो गई वो फारसी ही राजभाषा बनी मुगलों की, ये आप ध्यान देंगे। और बाद में, इसके बाद जाके बहुत बाद में अरबी आया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। करा हिंदी का प्रथम चलचित्र कौन सा, चलचित्र मतलब क्या हो गया, चलचित्र फिल्म जो दोस्तों, ये सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र जो दोस्तों, इसे हिंदी का पहला फिल्म माना जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें आवाज थी नहीं, इसलिए बस खाली इसको फिल्म ही कहा जाता है। जो आवाज थी वो एक मूवी आई आगे, आलम आरा। कौन सी मूवी आई, हिंदी की पहली बोलती फिल्म जिसमें वॉइस थी, ठीक है। यह क्या थी दोस्तों, यह जो मूवी थी ये वॉइसलेस थी, ठीक है, इसमें कोई भी आवाज नहीं था, ठीक है। और आलम आरा जो मूवी आई, आलम आरा, ठीक है, आलम आरा जो मूवी आई, इसमें दोस्तों आवाज थी, इसीलिए इसे पहली बोलती फिल्म का नाम दिया गया है जिसमें आवाज थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। इसके पहले मुझे बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस ये हर साल दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी। और 10 जनवरी को ही दोस्तों विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस। हंसने यानी हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए अंग्रेजों ने शुरू किया था, ठीक है। खैर आगे छोड़िए, आगे बढ़िए। करा 1975 में ये जो पहला सम्मेलन हुआ था ये नागपुर में हुआ था। नागपुर बोले तो महाराष्ट्र में। ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये 1975 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये तथ्य आप याद रखेंगे। उसके बाद तो मॉरिशस में बहुत जगह हुआ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। और आगे ये करा हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका, बताइए इसका नाम क्या है। हिंदी की पहली जो पर्यावरण पत्रिका थी इसका नाम था दोस्तों पर्यावरण डाइजेस्ट, इसका नाम ही है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, इसके नाम भी पर्यावरण लगा हुआ है, पर्यावरण डाइजेस्ट, ठीक है। पर्यावरण डाइजेस्ट जो है ये रचना, अच्छा इसको किसने निकाला था तो याद रखेगा डॉक्टर खुशहाल सिंह ने। खुशहाल मत लिखेगा, इनका नाम ही है खुशहाल। क्या नाम है, खुशहाल, ठीक है।
डॉक्टर खुशहाल सिंह ने दोस्तों ये पर्यावरण डाइजेस्ट निकाला था, इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। अब कुछ टेक्निकल सवाल देखिए, एक आध सवाल बड़ा मजेदार है, ठीक है। कह रहा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य के पास चला गया। अभी तक दोस्तों आपसे गद्य पूछा था ना, तो आपने गोरा बादल की कथा बताया था। क्या बताया था? गोरा बादल की कथा, जिसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो जटमल। कौन थे? जटमल, ठीक है। लेकिन जब महाकाव्य दे दिया ना, तो महाकाव्य में आप बताएगा प्रिय प्रवास। क्या बताएंगे? प्रिय प्रवास, ठीक है। और इसकी रचना किसने किया है दोस्तों? हरिऔध जी ने, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। हरिऔध की यह रचना है दोस्तों, इसे जो है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा, खाली महाकाव्य जो पीछे पूछा था, तब आपने क्या बताया था? जो केवल महाकाव्य पूछा था, जो पहला महाकाव्य, ठीक है, पहला महाकाव्य का दर्जा दोस्तों किसे दिया जाता है? तो ये तो दिया जाता उसे ना, क्या चंद द्वारा लिखित कौन सा रासो? भूल गया मैं। चंद ने क्या लिखा था? इतना बताइए। होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं याद नहीं है, याद है, लेकिन अब भूल गया। कौन सा रासो था जी? बताओ, मैं सच में नहीं याद आ रहा भाई। आप कहेंगे कि क्या नितिन सर ऐसा मजाक मत कीजिए, ठीक है। इतना हल्का फुल्का सवाल अब नहीं होता है, पढ़ाते पढ़ाते ना उलझ जाता दिमाग कि कहां पर था। मैं एक सेकंड मुझे समय दीजिए, दिमाग पे जोर डालने दीजिए। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, देखो आ गया पृथ्वीराज रासो, सपने में निकल जाएगा ये सब, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। करा खड़ी बोली के गद्य की प्रथम पुस्तक। अब देखो, एक तरफ दोस्तों पढ़ा है कि गद्य में आपने गोरा बादल की कथा, अब यही सब नाटक होता है, और कहीं कहीं पे ऑप्शन में गोरा बादल की कथा दोस्तों देगा ही नहीं, प्रेम सागर दे देगा। प्रेम सागर दे देगा। प्रेम सागर जो है ना, ये लल्लू लाल जी की रचना है, लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल की रचना ही है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जाम में देना तो आप इसी वाली रचना को दोस्तों आप सही मानिएगा, ठीक है। आप पूछेंगे नितिन सर आप किसे सही मानते हैं? नितिन सर ये प्रेम सागर को सही मानते हैं, फिर हमको गोरा बादल कथा क्यों पढ़ाया? क्यों पढ़ाया बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। आपको जब उलझाना शुरू करूंगा ना, आनंद आ जाएगा। आप कहेंगे वाह वाह, हिंदी के राइटर अपने में सब लड़े भिड़े पड़े हैं कि किसको पहला माना जाए, ठीक है। हर व्यक्ति अपना अपना जो डिसीजन देने में लगा है। आगे देखिए, कर मुक्त छंद का पहला हिंदी कवि। ध्यान दीजिएगा, पहला हिंदी कवि के साथ एक शब्द यहां लिखेगा मुक्त छंद। तो जब आपसे पूछे ना स्पेशली कि मुक्त छंद का पहला हिंदी कवि दोस्तों किसे कहा जा रहा है, तब आप बताएगा महेश नारायण। महेश यानी शिव, नारायण या नारायण, सबका नाम यही ले लिया, तो अब बचा कौन? ठीक है, ब्रह्मा जी को नहीं लगाया था, उनको वैसे ही मुक्त कर दिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा सा बना के याद रखिए। करा हिंदी की पहली आदि कवयित्री दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मीराबाई को, ठीक है। पुराने समय मीराबाई से पुराना कौन है भाई? कोई मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। मीराबाई ज्यादा ओल्ड कोई मिलेगा नहीं। करा हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, ठीक है। अच्छा, हिंदी की पहली कहानी लेखिका के बारे में पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। वहां पीछे आपने ज्ञानपीठ में महादेवी वर्मा का नाम सुना था, उन्होंने उनकी रचना थी यामा, ठीक है। यहां दोस्तों ये कहानी लेखिका की बात कर रहा है, तो याद रखेगा बंग महिला, यह बंगाली थी, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। इनका नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। राजेंद्र बाला घोष यह पहली जो है प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती है, लेकिन अब हिंदी की नहीं है दोस्तों, ये भी याद है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है बंग भाषा महिला, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, ठीक है, तो इसको आप जोड़ तोड़कर याद रखे रहेंगे, ठीक है। देखिए, आप जुड़िए स्टडी 91 से। हमने बहुत सारा कोर्स बनाया, बहुत मेहनत से। आप ट्रेलर में इतना आनंद ले रहे हैं, तो आप सोचिए जो हमारे पेड कोर्स होते हैं, जहां हम आपसे 2 पैसे रिसीव करते हैं, हम आपके लिए कितने जिम्मेदार बन जाते हैं। जब आपने हमें कुछ नहीं दिया, तब हमारी जिम्मेदारी देखिए कि आपके प्रति हमारी जिम्मेदारी कैसी है। और ये पहचान कैसे होती है? कंटेंट से। जब आप कोई क्लास करेंगे ना, उसका कंटेंट बताएगा कि कितना दम है क्लास में, व्यूज नहीं। आप व्यूज से कभी स्टडी 91 या नितिन सर का कंपेयर करेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि लोकल चैनल होगा। लोकल नहीं है, सिलेक्टेड लोगों का चैनल दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का यहां से सिलेक्शन हो, बहुत सारे। जो हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते थे, कितने दर्जनों टीचर दोस्तों सिलेक्ट हो गए,
ठीक है, उनको ऐसा माहौल मिला कि वो भी सिलेक्शन हो गया उनका भी, वो भी दोस्तों अपने अपने स्थान पे चले गए। ठीक है, तो आप जुड़िए हमारे साथ, आराम से तैयारी कीजिए, एक से बढ़कर एक बैच है। हिंदी के लिए अगर बीपीएससी के लिए लेना चाहते हैं तो ये बीपीएससी ट्री 4.0 लीजिए। कंप्लीट हिंदी का एक बैच लेना चाहते हैं तो ये अलग से बैच है कंप्लीट हिंदी का। एक जीएस का बैच है दोस्तों, बहुत गजब, जीएस को लेकर के जितनी भी धारणाएं हैं वो सब आपकी गलत साबित हो जाएगी। एक बार दोस्तों आप हमसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखिए, हम कह रहे हैं मत पढ़िए, आप डेमो पढ़ के देखिए, डेमो लेक्चर पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। आप कहेंगे सर हमको यही ज्वाइन करना है। डेमो हर क्लास में मैंने डेमो दिया है, डेमो का कोई चार्ज नहीं, आप आइए डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, अच्छा लगे तो परचेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपसे निवेदन रहेगा, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आगे हम उतना ही अच्छा दोस्तों प्रयास करेंगे कि और अच्छा कंटेंट लेकर आए, ताकि मैं आपका दिल जीत सकूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।